आदरणीय अध्यक्ष जी, ये सदन से विदाई लेना एक बहुत ही भावुक पल है। परिवार भी अगर पुराना घर छोड़ करके नए घर जाता है तो बहुत सारी यादें कुछ पल के लिए उसको झकझोर देती है। और हम जब ये सदन को छोड़ के जा रहे हैं तो हमारा मन मस्तिष्क भी उन भावनाओं से भरा हुआ है, अनेक यादों से भरा हुआ है। खट्टे मीठे अनुभव मेरा सभी दोस्तों को प्रणाम। नोकझोंक आज की वीडियो में हम कभी संघर्ष का पुराने माहौल भी संसद रहा भवन है की उन यादों के और साथ कभी इसी सदन में 18 उत्सव और सितंबर उमंग का की माहौल भी आखिरी रहा है। ये सारी आखिरी पलों को स्मृतियां याद करते हुए हमारे हम साथ इस हम वीडियो के सबकी बारे में साझी बताएंगे स्मृतियां हैं। कि 18 सितंबर ये हम के सबकी दिन साझी आखिरी विरासत है दिन था संसद सत्र और का, इसलिए जिसके बाद इसका अब गौरव भी हम 18 सबका सितंबर के साझा बाद है। अब कोई भी सभा पुरानी संसद भवन में नहीं होगी। आगे की जितनी भी सभाएं हैं वो अब लोकसभा और राज्यसभा की आजाद भारत के सभाएं अब नए संसद भवन में नवनिर्माण से होगी जुड़ी हुई 19 सितंबर से। अनेक तो अब हम आपको घटनाएं लेके चलते हैं 18 सितंबर की ओर। इन 75 वर्ष में 18 सितंबर के यही दिन सदन में आकार लेती संसद हुई में हमें सभी देखी नेता बैठे हुए थे, लोकसभा और राज्यसभा के। सभी के चेहरे पर आज हम मायूसी छाई हुई थी। जब इस सदन को लोग एक छोड़ करके दूसरे की नए ओर सदन की देख ओर रहे थे, प्रस्थान करने वाले हैं, चेहरा मुरझाया हुआ था, तब भारत के सामान्य मानवीय की क्योंकि भावनाओं को पुरानी जहां जो संसद आदर भवन मिला है, सम्मान में मिला है, 75 साल की यादें उसकी अभिव्यक्ति उनके का साथ भी ये जुड़ी हुई अवसर है। है। और उन यादों को देखते हुए जब इन सब चीजों को देखा, सबके चेहरों को देखा नरेंद्र मोदी जी ने, तो वो खड़े होकर के उन्होंने अपनी स्पीच दी और 52 मिनट तक भाषण दी। और उन्होंने बताया कि यह ठीक उसी तरह से होता है जिस तरह से जब कोई व्यक्ति किसी पुराने घर को छोड़ करके नए घर में जाता है तो उसकी पुराने घर की यादें उसको छोड़ने नहीं देती, क्योंकि उसका बचपन किस तरह से बीता। हर व्यक्ति का बचपन उनके पुराने घरों में ही बीतता है। उनकी यादें, कहाँ उठे, कहाँ बैठे, किनसे बातें की, उनकी शरारतें, तो वही सब कुछ मोदी जी ने बताया कि यहाँ सदन में हमने कई लोगों से आपस में बहस की, आपस में मनमुटाव हुए, उत्सव मनाए और यहाँ तक कि उन सब बातों को याद किया जिस तरह से भगत सिंह ने संसद भवन में सोई हुई अंग्रेज सरकार को जगाने के लिए संसद भवन में बम फेंके थे। चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, चाहे बीजेपी सरकार हो या फिर कोई और सरकार हो, जितनी भी सरकारें संसद भवन में बैठी थी उन सब के चेहरे पर मायूसी छाई हुई थी। मायूसी छाना स्वाभाविक है, क्योंकि उनके साथ कई यादें जुड़ी हुई है, संसद भवन की यादें। और उन यादों को वो याद करते हैं क्योंकि 18 सितंबर के बाद अब उनके जीवन में दोबारा से पुराने संसद भवन में जाने का मौका नहीं मिलेगा। अब ऐसी सभाएं दोबारा पुराने संसद भवन में नहीं होगी। 19 सितंबर से जितनी भी सभाएं हैं लोकसभा और राज्यसभा की, वो सब नए संसद भवन में होंगी। पुराने संसद भवन को विदा करने का ठीक ऐसा ही पल होता है जिस तरह से एक लड़की जब शादी करके अपनी मायके से पहली बार विदा होकर के जाती है, तो जब वह विदा होकर के घर की पौड़ी से या देवड़ी पर खड़ी होकर के पीछे की ओर देखती है तो उसको ऐसा लगता है, उसको वो यादें आती है कि उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों के साथ किस तरह से अपना जीवन बिताया, उनको किस तरह से शरारतें की उनके साथ,
जब वो ये सब कुछ देखती है कि आज के बाद हम इस घर को सदा के लिए छोड़ देंगे, जिस घर में हमारा बचपन बीता है, उस घर को हम अब दोबारा इस घर को अपना घर नहीं कह सकते, क्योंकि अब उसका दूसरा घर यानी पति का घर ही उसका अपना घर होगा। जो घर उसका बचपन का था, अब उसका बचपन का घर नहीं रहा। इन यादों को याद करते हुए उसकी आंखों से आंसू झलकने लगते हैं और उनको याद आती है अपने परिजनों की। सब कुछ उनके सामने होते हुए भी अपने परिजनों को अपना नहीं कह सकती। जब लड़की अपने घर से विदा होती है पहली बार, तो उसकी आंखों में आंसू देखे जाते हैं। ये आंखों के आंसू एक तरह से खुशी के भी होते हैं और एक गम के भी होते हैं। हर लड़की का एक मकसद होता है कि जिस घर में उसने जन्म लिया है, उस घर से विदा होकर के उसे दूसरे घर जाना जाता है। ठीक उसी तरह से जब संसद भवन का त्याग कर रहे थे, उस समय मोदी जी ने भावुक होते हुए संसद भवन की उन सब यादों को ताजा किया जो उन्होंने पिछले सब कुछ संसद भवन में देखा था, उनको बताया सबके सामने। और उन्होंने भावुक होते हुए बताया कि उन्होंने इस संसद भवन में पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तरह से यहाँ अपनी स्पीच दी और देश का संचालन किया। इसके बाद और इंदिरा गांधी जी और भी जितने भी नेता थे, प्रधानमंत्री थे, उन सबको याद किया। उनकी इच्छाएं और उनके द्वारा किए गए कार्यों को याद करते हुए मोदी जी ने सब कुछ सबके सामने अपने अनुभव और जो उन्होंने महसूस किए थे और जो पुरानी यादें थी, जिस तरह से एक लड़की अपने मन ही मन में अपने परिवार को याद करती है जब वह विदा होती है, उसी तरह से जो पुरानी यादें थी उन यादों को मोदी जी याद करते हैं और विदा करते वक्त 52 मिनट का भाषण देते हैं। उस भाषण में वहाँ बैठे हुए सभी लोग भावुक होते हैं और मोदी जी भावुक होते हैं। वहाँ पर बैठे हुए विपक्ष के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी के चेहरे पर भी मायूसी यानी चेहरा मुरझाया हुआ नजर आता है। ऐसा लगता है जैसे कि उनका सब कुछ छूट जाता है, क्योंकि विदा होना एक सामाजिक प्रक्रिया है। क्योंकि पुराना संसद भवन एक छोटा संसद भवन रह गया था जिसमें सभी सदस्य एक साथ बैठ नहीं सकते, इसलिए उनको पुराना सदन छोड़ करके नए सदन में जाना होगा। उसी तरह से एक लड़की को अपने पुराने घर को छोड़ करके नए घर में जाना होता है, क्योंकि उसको आगे की जो प्रक्रिया है, जीवन जीने का जो तरीका है, वो दूसरे घर में ही पूरा करना होता है। पहले घर में वो पूरा नहीं कर सकती। ऐसी सामाजिक परंपराएं हैं। तो ये भावुकता के पल थे। वीडियो को आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और नए संसद भवन के प्रवेश करने के लिए भारत के सभी नागरिकों को स्वागत है। यहाँ से हम उम्मीद करते हैं कि भारत का उज्जवल भविष्य हो, भारत के सभी नागरिकों का कल्याण हो, देश में शांति बनी रहे, देश का विकास हो और पुराने संसद भवन को अलविदा करते हैं। इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं।